इस कदर तशवीशनाक सूरत हाल है, ये किस तरह अदलिया फिर आज़ादाना तौर पर फैसले कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो आज आप साथियों ने भी देखा कि जज साहिबान ने बहुत ज़्यादा बरमी का इजहार किया अंदर, और DIG ऑपरेशंस को जिनका नाम बुखारी हैं उनको ठीक ठाक उन्होंने सरजनिश की, और ये बात कही कि आप लोग और पुलिस फोर्स इस्लामाबाद की सिर्फ चौकियों पे लोगों को तंग करने के लिए खड़ी हुई है। कोई उसका आउटपुट नहीं आ रहा, अभी तक वो आउटपुट आ जाना चाहिए था। या कोई पाउडर वसूल हुआ तो उस पर एनवलप्स पे एक कॉमन सेंस की बात है कि आप अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल करके फिंगरप्रिंट एनालिसिस करें उस खत की, उस पर जिन जिन लोगों ने हाथ लगाया उसका पता लग जाता है। इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स होती हैं और CCTV कैमराज होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन में जो कि आप चेक कर सकते हैं। पर बात वही आ जाती है, इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस या ये पुलिस महकमे जो हैं ये करप्ट तरीन महकमे बन चुके हैं। यहाँ पे अफसरान इनके जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिफारशी पोजीशंस पे हैं, और उनका सिर्फ एक ही काम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ज़दकोप करना, घरों में रेड करना, और इन अफसरान के ख़िलाफ़ भी FIRs डकैती की हुई हैं, चोर हैं बेसिकली यहाँ पे, मतलब आप ये इसका कर सकते हैं। और इनके ख़िलाफ़ जो आपका DC भी है उसके ख़िलाफ़ भी सज़ा हुई है, और जो आपका SSP था उसके ख़िलाफ़ भी मतलब सज़ा हुई है। तो ये तो हाल है पुलिस का। तो इनसे कोई अच्छी तवक्को करना पुलिस फोर्स की, मेरा ख्याल है ये वो कहते हैं बड़ी एक आप समझें कि खुशफहमी में मुब्तला होंगे, इनसे कोई अच्छाई की आप तवक्को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिफारशी ज़्यादा अफसरान यहाँ पर बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अहम बात यह है कि ये पाउडर लाना या ये धमकी आमेज़ चीज़ होती है। आपको याद है अमेरिका में भी ऐसी चीज़ हुई थी, उनके मुख्तलिफ कोर्ट्स में सिस्टम में वहाँ पे गई थी ये चीज़ें, और उन्होंने दिनों में वो केस जो है वो क्रैक कर लिया था, और वो चीज़ अभी तक यहाँ पे नहीं हुई। ये एक धमकी आमेज़ जो खतूत मिली हैं जस्टिस साहिबान को, इसकी हम लोग मज़म्मत करते हैं। बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस वक्त यहाँ पे हम लोग मौजूद भी हैं, यहाँ के 6 जस्टिस साहिबान ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उनके घर में उनके बहनोई को, उनके ख़ानदान के लोगों को ज़दकोप किया गया, उनको धमकी आमेज़ क्या, उनको बल्कि टॉर्चर किया गया, और लोअर जुडिशरी के लोगों को, जज साहिबान को भी उन्होंने फायर क्रैकर्स फेंके, उनको धमकी आमेज़ खतूत भी मिले, उनको मुख्तलिफ मैसेजेस मिले। और वो उन केसेस में जहाँ पे कैदी नंबर 804 यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस चल रहे थे, और किसी चीज़ में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उन जज साहिबान को या उन केसेस में जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस थे। और ये कौन कर रहे थे? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एजेंट्स और ऑपरेटिव्स कर रहे थे। इस चीज़ को पाकिस्तान की जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं मिलती, पाकिस्तान की आइनी तारीख में, पॉलिटिकल तारीख में चीज़ नहीं मिलती, और इसने मुल्क की रियासत की बुनियादें हिला के रख दी हैं। कोई मतलब कोई भी इज़्ज़त वाला मुआशरा होता तो अब तक दुनिया उल्टी हो चुकी थी। बदकिस्मती के साथ यहाँ पे हमारे तकाजे जो कानून और रियासत के हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, और इमीडिएटली इन लोगों को जिन्होंने ये की है उनको कैफर किरदार तक कानून के मुताबिक पहुँचाना। सर, कल हमने खान साहब के सामने सवाल भी रखा ये 6 जजेस वाला, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये मामला जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तब से ही जारी है। साइफर केस की सज़ा हो, इद्दत केस की हो या तोशाखाना केस की, तमाम तर जजेस दबाव में थे। इसकी आज़ाद मुंसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। तो आप पार्लिमान के फ्लोर पर यह मामला कब उठाएंगे, किस ज़ोर शोर से उठाएंगे? और आखिर में ये बताइएगा, आज साइफर केस तकरीबन मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 1923 के कवानीन जो दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होते हैं या रियासती गद्दारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये है कि एक तहरीक इल्तवा हमने कौमी असम्बली में जमा कराई थी, और ये कल भी जिस वक्त परसों हमारा कौमी असम्बली का इजलास था, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उठा और मैंने स्पीकर साहब को ये बात, इस चीज़ का इस तरफ उनकी तवज्जो मैंने कराई कि आप ये देखें कि हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ थी जिसके ऊपर रियासत की बुनियादें हिल जानी चाहिए थी इस वक्त मुल्क की, कौम की, वो उन्होंने एजेंडा पे लाया नहीं। और वो हमारा तहरीक इल्तिवा का नोटिस था जो कि हमारे कॉलीग्स अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने जमा कराया था वैलेंटाइन, और फिर हमने वो चीज़ जमा कराई है और हमने कहा अगले इजलास में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला,
पर अल्हम्दुलिल्लाह लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन हो चुका है, उसका हम लोग फ़ायदा उठा के इस चीज़ को और भी ज़्यादा ज़ोर और उसके साथ करेंगे, उजागर करेंगे। इसके साथ साथ आज आपने कोर्ट में भी देखा कि एक चीज़ बड़ी अहम सामने आ रही है कि वो ये है कि साइफर जो है वो इंफॉर्मेशन, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि फॉरेन ऑफिस में होता है, उसकी ट्रांसलिटरेशन जो है वो सामने आती है। और एक अहम बात कि FIR जब रजिस्टर हुई थी तो उसकी 9 कॉपियाँ उस डॉक्यूमेंट की आप ट्रांसलिटरेशन उसको कह सकते हैं। साइफर डॉक्यूमेंट, साइफर फॉरेन ऑफिस में मौजूद होता है, उसकी जो आप समझ लें ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलिटरेशन, वो 9 जगहों में जाती है और कहीं से भी जिस वक्त FIR रजिस्टर भी हुई थी वो वापस नहीं आई थी उसके बाद। तो अभी ये केस जारी है, उस पर इसका तयन किया जाएगा। बात वही आ जाती है कि साइफर एक बहाना है, निशाना जो है वो कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब थे, और वो केस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल है वो अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ डेड एंड बेरिड, केस प्रोसिक्यूशन का ख़त्म हो चुका है। उमर यूसुफ, बताइएगा कि आप ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह करने जा रहे हैं अपना जलसा, तो उस जलसे की एहतजाज की शक्ल इस बार कैसी होगी? जो हमारे इंशाअल्लाह ताला जलसे होंगे मुख्तलिफ होंगे। हमारी अलायंस भी बन चुकी है। कल हमारी उसकी पहली मीटिंग थी जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। भरपूर हमारा होगा, पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे, और उसकी एक ही हमारा मतलब आप समझ लें कि बुनियाद उसकी ये है कि आइन और कानून की पासदारी, और सारे इदारे जो हैं जो आइन में लिखे हुए हैं वो सब के सब अपने दायरा इख्तियार में काम करें। ये एजेंडा था कल वाली अलायंस मीटिंग? बिल्कुल, ये और मैंडेट चोरी वाला होगा? मैंडेट है, पर उसकी बुनियाद है। जब इसके नीचे चीज़ आती है तो सब चीज़ें उसके ज़ुमरे में आ जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब आइन और कानून की पासदारी होगी तो मैंडेटरी फॉर्म 47 ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी और उसकी हम लोग फुल फोर्स के साथ उसकी पासदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।